हेलो बच्चों। आज ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग पीरियोडिक फंक्शन का जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है, उसका भी प्रॉपर्टीज़, क्योंकि जो भी अभी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं और समझे हैं वो 7 प्रॉपर्टीज़ को मैंने कैटेगराइज करके 7 में करके अब सारा बताया है। उस पर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस किए हैं। आगे देखिए इस पे कि जो इम्पोर्टेंट है वो भी जो आगे जो कम्पिटिटिव मोड में पूछता है एग्जाम में कि डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शन हमारा पीरियोडिक है, पीरियोडिक का मतलब समझ रहे हैं कि एक पीरियोडिक टाइम पे एक रिपीट करता हो बार बार, ठीक है, फंक्शन। तो वहां पे जैसे अगर मान लिया जाए कि इफ, अगर हम लिखते हैं कि इफ जैसे प्रॉपर्टी, जैसे पीरियोडिक फंक्शन में वन अगर मानते हैं कि इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड जो दिया हुआ है पीरियड टी, सपोज कर लिए टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है इसका, टी दिया हुआ है, सच दैट कैसे हो जाएगा। और ये फंक्शन जो होना चाहिए क्या चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होगा और पीरियोडिक भी होगा। ठीक है, चलिए देखिए पीरियोडिक फंक्शन है, हो सकता है कि अगर कट कट के आता है तो वो भी पीरियोडिक हो। एक पीरियोडिक टाइम में अब क्या है कि कहां से कहां तक एक पीरियड जैसे 1 से लेके अगर 2 तक, फिर हो सकता है कि 2 से लेके 3 तक सेम फंक्शन रहेगा, पीरियड रिपीट करेगा यहां पर। ठीक है, तो जब पीरियोडिक होगा तो इसका मतलब है कि दैट इज, इसका मतलब है कि फंक्शन में अगर कोई फंक्शन एक्स का है उसमें टी पीरियड जोड़ा जाए तो वो जैसा फंक्शन का वैल्यू उसी तरह हो जाएगा। जैसे जान रहे हैं कि अगर ग्राफ के फॉर्म में अगर हम आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि साइन का ग्राफ देखा जाए कि यही है आपका, ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम पाई बाई 2 ये पाई है, यहाँ पर कितना है 2 पाई, 2 पाई देख रहे हैं। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं कि 0 से लेके यहाँ से यहाँ तक का 2 पाई है, फिर जो वैल्यू आएगा ठीक उसी तरह यहाँ से यहाँ तक का। जब भी लिमिट की बात करेंगे तो एरिया बाउंडेड बाय द रीजन ऑफ द गिवन कर्व, ठीक है। तो यहां पर जो देख रहे हैं कि इसका एरिया और इसका एरिया 2 पाई तक की बात करेंगे तो इसका तो एरिया 0 हो जाएगा, लेकिन जो एरिया यहां से यहां तक 2 पाई का वही जो होगा कितना हो जाएगा 4 पाई तक का होगा। ठीक है, ये 4 पाई का जो एरिया है यहां से यहां तक दिख रहा है यहाँ पे, उसका भी सेम होगा। तो पीरियोडिक, इसका पीरियड कितना हो गया, साइन का पीरियड देखा जाए, पीरियड ऑफ साइन एक्स कितना होता है, पीरियड ऑफ किसका, साइन का जो होता है साइन एक्स का कितना होता है बुआ, तो 2 पाई। ओके, तो यहां पे इसी तरह 2 पाई होता है। तो ठीक यहां पे आप देखेंगे क्या कि जब पीरियोडिक फंक्शन है हमारा, अगर देखा जाए कि 0 से लेके यहां पर एन टी अ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स है, तो ये जो हो जाएगा एन ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा टी अ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। बात समझिए यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे अब फंक्शन जो है हमारा क्या, वेयर एन क्या है, यहाँ पर देखेंगे वेयर एन क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर है, और टी क्या है, पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा, जैसे देखिए साइन है साइन एक्स, और ठीक ये जो वैल्यू जो हो जाएगा सिक्स साइन यहाँ पे पीरियड 2 प्लस एक्स कर दिया जाए तो सेम वैल्यू होगा। अब फिर वही चीज क्या हो जाएगा साइन, फिर इसमें क्या है कि 4x प्लस कितना एक्स, फिर 2 पाई फिर जोड़ दिया जाए उसमें, तो उसका वैल्यू भी कितना होगा साइन एक्स ही होगा। ठीक है, पीरियड समझ में आ रहा होगा। तो जैसा फंक्शन है, जैसे फंक्शन ऑफ साइन ये क्या हमारा है एफ एक्स, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना है यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 पाई प्लस एक्स, 4 पाई प्लस एक्स, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ, तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म है, एन क्या है इंटीजर फॉर्म है। जैसे देखिए ना यहाँ पे अगर सपोज किया जाए कि यहाँ पर लेट, यहाँ पर एफ एक्स जो हो जाएगा, एफ एक्स इज सेम फ्रॉम कहाँ से, अगर सपोज कर लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक का इसका पीरियड कितना है टी है, यहाँ से यहाँ तक कितना है तो 2t है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो कितना हो गया 3t हो गया। ठीक है, 2t, देखिए तो ठीक इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं, फिर यहाँ पे सपोज कीजिए एन टी, यहाँ पे कितना हो गया एन माइनस 1t। अब समझ में आ गया यहाँ पे, तो देख रहे हैं पीरियड, इसका जो एरिया अगर मान लीजिए कि कोई फंक्शन है यही हमारा एफ एक्स है, तो जो सेम होगा फ्रॉम कहाँ से 0 से टी,
और देखिए तो कहां से यहां तक टी से लेके 2t, टी से लेके कहां तक 2t तक, फिर देख रहे हैं 2t से लेके कहां तक हो जाएगा तो 3t तक, और फिर 3t से देखेंगे तो कितना हो जाएगा 4t तक। इसका मतलब ध्यान रहे यहाँ पर, ठीक यहाँ पर देख रहे हैं कि n-1t जो हो जाएगा उससे आगे nt तक। तो डिफरेंस कीजिए ना, इसमें से इसको घटा के देखिए तो कितना हो जाएगा। तो इसका जो एरिया ऑफ द रीजन होगा, एरिया ऑफ द रीजन 1 हो गया, ठीक देख रहे हैं, यहां से यहां तक कीजिएगा तो कितना हो गया, सेम यहां से फंक्शन। तो इसका जितना एरिया होगा वही एरिया इसका बाउंडेशन होगा, वही एरिया यहां से यहां तक हो जाएगा, ठीक है, यहां से यहां तक। तो सेम ये जो देख रहे हैं एरिया, एरिया तो कितना हो गया, जैसे देखिए इसका हो गया 1, इसका कितना हो गया 2t तक, फिर यहाँ कितना हो गया 3 तक, उसी तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3, सबका सब एरिया कितना है nt तक का, जो भी देखिए nth हो जाएगा, तो फर्स्ट एरिया, सेकेंड एरिया, थर्ड एरिया, उसी तरह nth एरिया। तो हमारा कितना हो जाएगा यहीं पे कि nth एरिया, मतलब कि जिसका वैल्यू यहां से लेके, अगर देखते हैं कि 0 से लेकर t तक फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू हो जाएगा, एरिया जो निकलेगा, वही चीज क्या हो जाएगा, इसका भी वही हो जाएगा, इसका एरिया वही हो जाएगा, इसका भी एरिया वही हो जाएगा, ठीक इसका यही हो जाएगा, और ठीक इसका हो जाएगा टोटल। तो टोटल होगा कितना, कहां से कहां तक लिए थे हम लोग, तो 0 से लेके जैसे लिखे थे तो nt फंक्शन ऑफ x dx पीरियोडिक था, तो क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ द कितना पीरियड फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है, यही हो गया सिमिलर वे में। तो इससे समझ में आ गया होगा कितना हो जाएगा, जैसे एग्जाम ये समझ में आ गया यहां पे। ठीक इसी तरह देखिएगा, तो और देखिए यहां पे कि अगर यहां पे अगर हमारा, और एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल अगर लिखते हैं कि 0 से लेके अगर लिखते हैं 4 पाई, ओके 4 पाई, तो 4 पाई में अगर यहां पे लिखते हैं कि साइन x का मॉडुलस dx, ओके। अब ये बताइए कि पीरियड कितना है इसका, अगर एग्जांपल में हम लिखते हैं तो जैसे मान लीजिए कि साइन x का कितना होता है पीरियड, कितना होता है पीरियड ऑफ साइन x, पीरियड ऑफ साइन x कितना है बुआ, तो 2 पाई। अगर साइन पीरियड ऑफ मॉडुलस ऑफ साइन x देखा जाए तो कितना हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस कर दिए तो एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव में आ गया। जैसे साइन का अगर ग्राफ है यहाँ पे कितना है देखो था, ठीक है, अगर ठीक इसी का, ये किसका हमारा साइन x, ओके साइन x है, तो इसका देखो जितना होगा, यहां से यहां तक का एरिया कितना लोगे, यहां से यहां तक का एरिया की बात अगर करेंगे, ये 2 पाई हो गया, ये कितना हो गया पाई हो गया, ये कितना हो गया 3 पाई, और ये कितना हो गया 4 पाई, ठीक है। आगे एंड सो ऑन बढ़ते रहिए आप। तो ठीक इसका जो मॉडुलस करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा वो, यहीं से यहीं तक देखो तो यहां से कितना है पाई, यहां से यहां तक देखो कितना हो गया 2 पाई, यहां से यहां तक कितना हो गया 3 पाई, यहां से यहां तक 4 पाई, इसी तरह बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब एरिया की बात करेंगे तो ये तो अपर एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया और नीचे निगेटिव हो गया, दोनों को सम करेंगे तो एरिया क्या हो गया 0, ठीक है। लेकिन जब मॉडुलस करेंगे तो जो ग्राफ यहां से यहां तक है तो निगेटिव वाला पोर्शन क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव, यहां से कितना होगा इतना, फिर इसका कितना हो गया इतना, इसी तरह बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो कहां तक लिखे थे 4 पाई तक, ठीक है 4 पाई तक। तो इसका एरिया यहां से यहां तक एरिया का अगर 4 पाई तक लिखते हैं, अगर सिर्फ साइन एक्स का, तो उसका कितना हो जाता 0, ठीक है ना। लेकिन यहां से यहां तक देखिए इसका जो एरिया होगा, यहां से यहां तक का, तो कितना एरिया इसको लिख दीजिएगा, इसका मतलब पीरियोडिक फंक्शन है साइन एक्स का, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 0 से पाई, ठीक है 0 से पाई, और कितना हो जाएगा बुआ साइन एक्स, पीरियड कितना हो गया देखो टी, यहां पर पाई था, तो देखिए पाई था तो 4 टाइम्स, अभी जस्ट प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है 0 से एन टी, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, इसका पीरियड हमारा कितना है टी है, और कितना है ये इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीजर बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमारा क्या हो जाएगा कि n टाइम्स ऑफ 0 ऑफ द टी फंक्शन ऑफ x dx। तो यहां पे देख रहे हैं 4 क्या है हमारा इंटीजर, तो 4 आगे आ गया यहां तक, यहां पर देख रहे हैं अगर ये फंक्शन अब यहां तक आ गया, इसका कितना हो जाएगा बुआ, तो जान रहे हैं कि अब यहां से यहां तक कैसे यूज करेंगे, 0 पाई साइन पाई माइनस एक्स करेंगे dx, तो याद होगा एक ये तो पीरियोडिक हो गया। उसी तरह जो 7 वाला प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया था 0 से 2a फंक्शन ऑफ x dx,
अब यहां पर लगाएंगे इसका भी, इस प्रॉपर्टी को भी यूज कीजिए। तो जब यहां से 2 हो गया तो कितना हो जाएगा, जब कब लेंगे फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, जब हम फंक्शन में 2a माइनस एक्स करेंगे तो जैसा फंक्शन है वैसी ही रह जाए। नहीं तो इसका जीरो वैल्यू कब होगा, जब फंक्शन में 2a माइनस एक्स किए तो निगेटिव ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ध्यान है। अब यहां पर देखिए हमारा कि जब यहां पर हमारा सेम चीज यहां पर फंक्शन में पाई माइनस एक्स किए हैं तो पाई माइनस एक्स कितना होता है बुआ, पाई। तो इसका मतलब है कि ये तो साइन ही एक्स डी एक्स हो गया। किस प्रॉपर्टी पे आ गया, यहीं पे ना हो गया आगे साइन में। यहां पर देखिए फंक्शन ऑफ एक्स में रख दिए कितना, पाई माइनस एक्स। मतलब एक तरह से यहां पे हम लिखते हैं कि लेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, साइन एक्स। और यहाँ 2a माइनस एक्स जो किया था 2a माइनस एक्स, तो यहां पर देखिए तो कितना है, पाई माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स इक्वल टू कितना, साइन एक्स। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। ठीक, जब यहां पे फंक्शन ऑफ एक्स रखा था कितना, 2 आगे a, तो इसका क्या लिख सकते हैं, देखो तो 4 इंटू 2, 0 से इसका हाफ। ठीक है, यहां पर 2a था तो यहां पर कितना हो गया a, 2a का हाफ कितना हो गया, साइन एक्स डी एक्स। आई इसका देखिए एकदम रिजल्ट इसका याद अगर रखते। अब देखिए यहां पर ठीक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, नोट में रिमार्क में हम लिखते हैं ठीक यहीं पे कि अगर प्रॉपर्टी में यहां देखिए, अगर यहां से 0 a से लेके a प्लस एन टी, ये भी प्रॉपर्टी देखिए, ये प्रॉपर्टी देखिए। इस प्रॉपर्टी में फंक्शन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका पीरियड कितना है, इसका पीरियड भी कितना है, पीरियड ऑफ एफ एक्स, पीरियड लिखते हैं कितना, t सपोज कर लिया जाए कि t है हमारा। तो t जब हमारा रहेगा यहां पर, तो ये t है यहां पर देखिए, ये कितना हो गया t। तो जब t है तो यहां से यहां तक का, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, 0 0 खत्म करके कितना हो जाएगा, यही n ऑफ 0 से लेकर t और फंक्शन ऑफ x dx। ओके, अब देखिए यहां पे हो गया। अब देखिए कैसे, ये कैसे हमने मतलब ये कैसे आएगा आप देख लीजिए। तो ये जो होगा ऐसे होगा जैसे ऊपर में देख रहे हैं यहां पे पीरियोडिक। इसका मतलब यही चीज हम अगर रिपीट करते हैं यहां पर देखिए, ये फंक्शन जो है ठीक सपोज कर लीजिए कि ये फंक्शन हमारा यहां ऐसे है, यहां से यहां पीरियोडिक, ठीक हमारा देख रहे हैं ये पीरियोडिक। अब ये जो है ये देखिए पीरियोडिक है, ये एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, अब कहां तक है, टी पीरियड है एक, मान लिया कि 0 से यहां तक टी है, यहां से देखिए तो 2t है, उसका कितना है 3t है, यह कितना हो गया 4t सपोज कर लिया जाए। इसका मतलब है कि 0 से t तक की बात अगर किया जाए तो इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका है। तो ठीक यहां पर से जब आप a कितना लेंगे, यहां से देखिए सपोज कर लीजिए यहां से a लेते हैं और यहां से यहां तक का कितना है, तो ठीक इसी का एरिया यहां तक अगर आप बढ़ जाते हैं यहां तक। ठीक है, तो जब आपका एरिया ये था, इसका एरिया ये था, फिर एरिया ये था, फिर एरिया ये, देख रहे हैं। तो कहां से लिए हम लोग, यहां से ए से लेके यहां पर देखिए जितना बढ़े यहां से यहां तक का लेंथ बढ़ गया, तो ये कितना होगा बुआ देखो तो, ए यहां से यहां तक बढ़ जाइएगा तो टी यहां से यहां तक का टी होगा कि नहीं। तो इसका मतलब यहां पर कितना लिखोगे, ए प्लस टी, यहां पर लिखोगे कितना हुआ देखो तो यहां पर से a प्लस 2t, 2t है पाई के अंदर 2t, 2t। और ये कितना हो गया बुआ, यहां पर का कितना होगा a प्लस ट्वाइस टी, यहां पर कितना हो जाएगा देखो तो a प्लस 3t। पाई लिए है ना, तो पाई लिए हैं तो पाई हो जाएगा, t लेंगे तो t हो जाएगा। ठीक है, जब अभी तो डिफाइंड है ही नहीं कि कौन सा है, तो इसलिए हम लोग t t t कर देते हैं। ठीक है, टी टी कितना हो जाएगा, यहां देखो था a प्लस टी, ए प्लस 2t, यहां पर 3t है, यहां पे कितना है 4t है। अब देखिए इसका कि जो एरिया यहां पर देखिए, जो एरिया यहां से यहां तक का होगा ये पूरा जो था, तो ये जो एरिया आपका बच गया, जो एरिया आपका कहां यहां से यहां जो देख रहे हैं कि यहां पर जो एरिया हो गया, ये वाला एरिया देख रहे हैं, सेम एरिया आपका यहां पे बढ़ गया। ठीक है, उसी तरह सेम एरिया वहां से ही, तो इस एरिया को सपोज कीजिए यहां शिफ्ट कर दीजिएगा, तो 0 से 3t तक अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं
यहां तक। तो इसका इंटीग्रेशन कितना है कि अगर मान लिया कि जीरो यहां पर कितना लिखे ए प्लस यहाँ ए से लेके ए प्लस अगर 3t तक लेते हैं, कितना 3t तक, 3t तक, तो 3t तक लेंगे तो इसका मतलब यही हो जाएगा कि जो लिए थे फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स का, तो ठीक यहां पर से ए पीरियड मतलब कुछ अगर वैल्यू थोड़ा आगे एक्सटेंड करके ले लीजिए या पीछे एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। तो एरिया का अगर देखते हैं रीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ, देखो तो ठीक यहां पर देखा जाए तो 0 से लेकर t तक जो होगा, यहां से देखो 0 से t, फिर कितना फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, फिर देखो t से लेकर 2t की बात करो, मतलब है कि अगर यहां पर लिखे a, तो a है तो इसका मतलब a लिखते हैं तो a प्लस टी तक का लोगे, a से लेके a प्लस टी तक का एरिया देखा जाए तो यही एरिया इधर रख देंगे, तो जो एरिया AT का था वही होगा, ठीक है। अब देखें यहां पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस टी से लेके a प्लस 2t, फिर यहां पर देखिए तो कितना होगा a प्लस 2t से लेके कितना हो जाएगा a प्लस 3t, अ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहां से यहां तक की एरिया बात किया जाए, अगर देखा जाए आपको तो इस एरिया का कॉम्बिनेशन अगर देख लिया जाए तो टोटल क्या है कि ये यहां चला जाएगा, तो यहां से यहां तक एरिया कि एक एरिया ये ले लीजिए और फिर यहां से लेके ए से लेके जब चलते हैं तो कहां तक a प्लस टी तक, तो इसका एरिया ले लीजिए, तो ठीक इसमें ऐड करेंगे तो कितना एरिया हो जाएगा वो, इसका एरिया की बात अगर किया जाए, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा यहां पर, इसके बाद क्या हो जाएगा यहां पर देखो तो इसका एरिया हम लोग यहां पर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा कि यहां पर से देखो 0 से लेके t तक का, 0 से लेकर t तक, तो इसका एरिया जो लोगे तो कितना हो जाएगा देखो तो, इसका एरिया मैं ले लेता हूं कि इसका एरिया कितना लिखो 0 से t, फल इसका एरिया कितना होगा 0 से t, यहाँ t से इतना है तो 0 से t, जो 0 से t तक का है 3 तक कितना हो जाएगा इसका एरिया, इसका एरिया जो है तो इसका कितना होगा 0 से, तो इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ कितना है इसका, लिखिए यहां पर, इसका मतलब है कि 0 से a से लेके a प्लस 3t तक मैंने लिया था फंक्शन ऑफ x डी एक्स का, अब ले रहे हैं कि a से लेके a प्लस टी तक का जो था, अब फॉर डी एक्स प्लस कितना a प्लस टी से लेके a प्लस 2t तक, पहले समझ लीजिए पीरियोडिक, ये जो है आपके सारे कॉम्पिटिटिव में ही पूछेंगे, यहाँ पर 2 था 2t से लेके कितना a प्लस 3t तक फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप जो देख रहे हैं यहां पर कि एरिया जो था यहां पर, सिंस जो हमने बताया कि 0 से लेके t तक जो फंक्शन ऑफ x का जो वैल्यू था वही ना a से लेके कितना था, a से लेके a प्लस टी तक फंक्शन ऑफ x का था वैल्यू, ठीक है। ये जो देख रहे हैं हमने क्या बोला अभी कि यही ना है a से लेकर t तक, हम उसी पे डिस्कशन अभी कर रहे हैं कि कैसे हुआ, ठीक है। n तक लिए थे इंटीग्रल फॉर्म में, लेकिन यहां पे कितना हो गया सेम एरिया हो रहा है, यहां देख लीजिए यहां पर कि जो एरिया a से लेकर t तक था, तो जो एरिया यहां से यहां तक, ये देख रहे हैं यहां से यहां तक का, फिर इधर जो कम पड़ रहा था इसको यहां से ले लिया हम लोग, इसको इधर शिफ्ट करते, जो एरिया इसका हो जाएगा वही एरिया इतना हो जाएगा। तो जब यहां पर देखेंगे तो हम लोग कितना होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा बुआ, तो देख रहे हैं कि 0 से लेकर t तक फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक इसी तरह देखेंगे तो 0 से t तक फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, 0 से लेकर t तक फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर कितना हो गया बुआ 3, 0 से लेकर t तक फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, समझ में आई बात। तो यहाँ पर से उसी लिए हेंस इसी तरह हमको देखेंगे क्या 0 a से लेके a प्लस एन टी था, तो इसका मतलब जो फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स था तो कितना हो जाएगा बुआ, यहाँ पर देखो था, हाँ तो कितना हो जाएगा n 0 से लेकर t और फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप समझ में आ गया होगी कैसे ही इसका समझ में आ गया, यहां पर कैसे कैसे करेंगे हम लोग इसको। अगर ये समझ में आ गया है आपको तो चलिए ये समझ में आ गया हो, सेम पहला प्रॉपर्टी जो था उसी प्रॉपर्टी पे मैं बता रहा था आपको, सब समझा रहे थे, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए पीरियोडिक वाले को एक पे, तो जब भी अगर प्रॉपर्टी आपको जरूरत पड़ेगा तो इसका यूज कर लेंगे, ओके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लिया जाए कि पीछे ही हमने लिया है तो उसी को लेंगे, अगर यहां से लिखते हैं अगर -π/4 से लेके 4π - π/4, तो सेम जो इसका वैल्यू आएगा वही उसका भी हो जाएगा, यहां है।
अब देखिए ना, अगर मान लिया जाए यहां पे, चलिए उसके बाद और देखिए यहां पे हो गया। अब प्लस, और देखिए प्रॉपर्टी में, और देखिए प्रॉपर्टी सेकेंड में हम लोग कुछ लिखते हैं। अगर लिखते हैं कि फंक्शन जो वही पीरियोडिक फंक्शन है, एफ एक्स क्या हमारा, एफ एक्स हमारा सा क्या है, एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड, पीरियड कितना, टी, पीरियड टी। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी किसी फंक्शन में जैसा था उसमें टी रखने के बाद जैसा फंक्शन था वही फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे सपोज कर लीजिए कि एम टी से लेके एन टी तक फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग, अगर सपोज किया जाए यहां पर कि यहां पर देखिए तो कितना है, अगर सपोज कर लिया जाए कि ठीक इसका कितना होता है, तो इसका मतलब एन माइनस एम कितना, जीरो से लेके टी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ऊपर में से नीचे वाला घटा लीजिए, एन माइनस एम, एन एम क्या है, वेयर, यहां पर लिख देते हैं वेयर एन और एम है क्या, बिलोंग्स टू इंटीजर फंक्शन। टी क्या है, पीरियड है आपका फंक्शन का। ठीक है। तब यहां पे इतना आपका ये रिजल्ट हो गया। ये हुआ कैसे, अगर सपोज कर लिया जाए यहां पर कि यहां पे एम टी, यहां पे कितना है एन टी, एन टी, अगर इसमें से एम टी को घटा लिया जाए, आप प्लस एम टी जोड़ लिया जाए, कोई तकलीफ नहीं होगा आपको इससे। ठीक है। अब यहां पे और एक लाइन बढ़ जाया जाए एम टी, और यहां पर लिख दिया जाए क्या, एम टी, इसको अब प्लस यहां से टी कॉमन ले लीजिएगा तो एन माइनस एम और टी, अब फंक्शन ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको। और ठीक यहां पर अब बताइए कि इसके लिए हम लिख रहे हैं कि जीरो से, यहां पर क्या था, ए से लेके ए प्लस टी था, फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स था। तो यहां पर इसके लिए क्या लिखे थे बुआ, यहां पर एन टी, यहां पर कितना था एन टी, तो यहां से ठीक लिखे थे क्या, एन है यहां पर, या इसी को लिखेंगे जीरो से लेके एन टी फंक्शन ऑफ एक्स। क्यों, जब आगे आप एक्सटेंड करके बढ़ गए हैं तो एरिया की बात करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल में एरिया ही है, कहां से कहां तक लेना है। ठीक है। तो यहां पर एन था, पीरियड कितना था, एक पीरियड, देखो टी ले लिए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ये जो रिजल्ट था, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसका देखिए यहां पर ये ए की तरह काम करेगा, और यहां पर देखिए तो ये भी ए की तरह काम करेगा। तो इसका मतलब ये हो क्या जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए प्रॉपर्टी, पीरियोडिक फंक्शन के लिए। ठीक है। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए इसका मतलब इसको ये लिख सकते हैं कि ये हो गया जीरो, ए की तरह। यहां पर देखिए जीरो से लेके एन टी, तो यहां से ये दोनों क्या है, ए, ये दिख रहे हैं ए, इसको मान लिया जाए। अब के वो वैल्यू जो होगा एन टी कुछ पीरियोडिक होगा, वैल्यू होगा कि कहां से कहां तक, ये देखिए दोनों ठीक, जो फंक्शन ऑफ एक्स है वहां एम टी से आगे से, ओरिजिन से आगे बढ़ जाएंगे, एम माइनस रहेगा तो पीछे चले जाएंगे ओरिजिन से। तो ये कितना हो जाएगा बुआ, तो देखो तो एन माइनस एम, और ये कितना हो जाएगा टी, और ये कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखिए एन माइनस एम क्यों, तो इंटीग्रल है, इंटीजर में से इंटीजर घटाइए जोड़िए तो वह इंटीजर ही मिलेगा, जीरो से लेकर टी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। यहां पे कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रहेगा कैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए यहां पे हम लोग ऐसे कर लेंगे। उसके बाद क्या है कि अगर सेम इसी पर हम लोग और बनाते हैं कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी थर्ड में हम इसका नाम दे देते हैं, प्रॉपर्टी थर्ड में कि एफ फंक्शन ऑफ एक्स, वही चीज फंक्शन ऑफ, फंक्शन इज ए पीरियोडिक फंक्शन, टी इज ए पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन। तो अगर मान लीजिए यहां पे इतना है तो अब देखिए क्या हो जाएगा यहां पे, ठीक इसी तरह यहां पर अगर मान लिया जाए कि ए से लेके एन टी, और यहां पर से क्या है बी से लेके यहां पर लिखिए एन टी, सेम चीज क्या, यहां पर देखिए यहां पर कि अगर यहां पर से यहां पर जो फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ये फंक्शन एक्स का जो पीरियड है, पीरियड कितना हुआ, पीरियोडिक फंक्शन पीरियड हो जाएगा टी, पीरियड हो जाएगा टी, और ए से लेके बी तक जो वैल्यू इसका हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ए से लेके बी तक फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है। ये भी एक हो गया आपका। अगर समझना चाहें आप
तो जैसे देखा जाए, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक एंटी है। अगर सपोज किया जाए कि अगर कोई फंक्शन है हमारा, सपोज कर लिया जाए कि यही फंक्शन है आपका, ठीक है। और यहाँ से लेके ये, ठीक, ये जो देखते हैं ए से लेके ये कहाँ तक एरिया हो गया, ये हमारा बी तक। जो एरिया आपका बाउंडेड बाय द गिवन रीजन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे, ठीक उसी का, ठीक ए बी का एरिया, अगर ठीक एन टी की बात करता है, टाइम पीरियड ऑफ द फंक्शन 2 पाई से आगे, ठीक यहाँ पर अगर हम लोग बढ़ जाते हैं, ठीक यहाँ पर ऐसे बढ़ गए, तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि जो ए था यहाँ पर कितना हो गया, एन टी प्लस ए। यहां से यहां तक ये ए है, उसके बाद यहां से लेके यहां तक का कितना हो जाएगा बुआ, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक कितना है, तो एन टी, ठीक है। अब बी यहां से यहां तक, तो ठीक यहां पर जो था, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक देखो, तो यहां से यहां तक एक्सटेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एन टी प्लस बी। तो जो एरिया हमारा ए बी का निकला था, इसका जो देख रहे हैं यहां पर देखिए, इसका जो एरिया ऑफ द रीजन निकलेगा, दोनों का दिख रहा है, तो इसका जो एरिया निकलेगा, एरिया, ठीक इसका जो एरिया होगा सेम होगा कि नहीं, ठीक है ना। तो ठीक वही चीज है, ए प्लस एन टी, ए प्लस एन टी यहां, क्योंकि यहां से यहां तक कितना है इसका पीरियड, देख रहे एन टी इंटीग्रल, बढ़ जाइए आगे। तो ठीक यहां पर जो वाले ए से लेके एन टी, बी से लेके बी प्लस एन टी है, ये है पीरियोडिक। तो जो ए से बी का वैल्यू यहां से जो है, इसका जो एरिया हो गया, इसका एरिया कितना हो गया बुआ, तो इसका एरिया होता है 0 से ए से लेके बी तक अ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यही चीज जो एरिया यहां दिख रहा है, तो इसका भी तो एरिया यही हो गया, कितना, ए प्लस एन टी, और यहां कितना, ए प्लस कहां तक, बी ना, बी प्लस एन टी, ये फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। बात समझिए, यहां पे समझ में आई बात। तो जब इसका एरिया तो वही हम लोग देख रहे हैं कि एन टी साहब चले गए, जो ए से बी तक एरिया होगा उसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी उसमें लिख देंगे आप, हो गया। ये किसी को परेशानी तो नहीं है, हमने ये दिमाग में प्रॉपर्टी इतना रखी है पीरियोडिक फंक्शन के लिए, ठीक है। जब पीरियोडिक फंक्शन होगा तो आप इसको एकदम आराम से इजीली आप इसको ऑपरेट कर लेंगे। चलिए यहां पर आगे चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, ओके, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है यहां पे। तो देखिए तो क्या है, इसका कैसे बनाएंगे आप। सबसे पहले साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जब भी साइन एक्स कॉस एक्स रहेगा तो इसको एक, जो साइन और कॉस का जानते हैं, तो साइन का अगर कभी भी जाना जाए इसको, जैसे साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, जैसे साइन का एक्स का पीरियड कितना हो गया, पीरियड जो होगा साइन का कितना होगा 2 पाई, और कॉस का कितना हो जाएगा बुआ, कॉस एक्स का कितना हो जाएगा 2 पाई। और साइन एक्स में, अगर साइन एक्स में यहाँ पे जो भी लिखना है, जैसे एक्स प्लस यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पर टी जोड़ देते हैं, टी इज ए पीरियड ऑफ द साइन एक्स, मतलब 2 पाई जोड़ दिया जाए, ये टी है, यही टी है। तो जोड़ देने के बाद क्या होता है, तो साइन एक्स ही होता है, तो इसका जो पीरियड होगा वही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब मॉडुलस की बात होती है, साइन एक्स का पीरियड कॉस एक्स का पीरियड, उसी तरह कॉस में एक्स प्लस टी पीरियड अगर है, टी कॉस के लिए भी कितना है 2 पाई जोड़ दिया जाए, तो इसके लिए भी कितना हो जाएगा बुआ, कॉस एक्स ये हो जाएगा। तो इस एक सिंगल फॉर्मेट में, क्योंकि जान रहे हैं कि इसका देखो साइन ए एक्स प्लस बी का पीरियड कितना हो जाएगा, तो 2 पाई तो होता ही है, मॉडुलस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, तो यही पीरियड हो जाएगा, ये पीरियड हो गया किसका, पीरियड ऑफ इसका, किसका, साइन कितना हो गया। तो जब इसका जानते हैं तो इसको सिंगल फॉर्मेट में, प्लस माइनस में नहीं, इसका मतलब अलग अलग है, तो इसको सिंगल में तो हम लोग ट्रांसफॉर्म कर ही सकते हैं। जैसे अगर मान ली कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का मॉडुलस का पीरियड कितना हो जाएगा, इसका पीरियड कितना होगा बताओ, खुद बताओ, तो पाई हो जाएगा, ठीक है। कॉस का मॉडुलस करेंगे तो पाई हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, उसके नीचे निगेटिव हो गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कभी भी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो, या इस जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पर साइन एक्स और कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स का अंडर रूट ऑफ कितना, मतलब ये देखिए अंडर रूट ऑफ साइन का एक्स का कोफिशिएंट 1, उसका स्क्वायर, यहाँ पर 5 रहता था 5 के रहता तो के, मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर किसका मतलब √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर देखिए तो कितना लिखेगा, कितना है -π/4 से लेके n पाई -π/4 तक। जब यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √2 और √2 से डिवाइड कर लीजिए,
मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, तो इसका कितना हो जाएगा बुआ, साइन एक्स प्लस 1/√2 कितना हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, एन हमारा क्या है, एन क्या है हमारा, यहां पर देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 1 रखेंगे 1 पाई, 2 रखेंगे 2 पाई, वेरी गुड। अब इसको देखिए, अगर ये कितना है बुआ, साइन के फॉर्म में अगर बोला जाए या कॉस के फॉर्म में बोला जाए, तो अगर कॉस के फॉर्म में बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस पाई/4 हो जाएगा। ये साइन जब कॉस लिखे तो साइन इसका लिखेगा पाई/4। अब ये जो आ जाएगा किस फॉर्मेट का आ जाएगा, तो देखिएगा कि -पाई/4 से लेके यहां पे कितना अगर ठीक जोड़ा जाए, हम जोड़ दे पाई/4 प्लस कितना एन पाई, एन पाई ही है। ओके, अब यहां पे देखिए √2 तो कांस्टेंट है, तो √2 बाहर निकाल लीजिए, और यहां कितना होगा, साइन ए इंटू कॉस बी। याद होगा आपको, अच्छे से याद होना चाहिए कि ये साइन ए, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका क्या था हुआ, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी, यहां माइनस था तो यहां माइनस था, तो ये साइन ए इंटू कॉस बी में फॉर्म कर लीजिए या कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस साइन ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिकल का बड़ा यूज है इसमें, ठीक है, तो ए कॉस ए तो प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, कॉस है ना, कॉस है तो कॉस ही होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, कॉस 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 ए माइनस बी प्लस रहेगा, यहां माइनस रहेगा तो यहां प्लस हो जाएगा एंगल में, तो एक ट्रिग्नोमेट्रिकल इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, अगर मान लिया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, मतलब यहां देखिएगा साइन एक्स इंटू कॉस पाई/4 प्लस कॉस ए इंटू साइन पाई/4 इंटू डी एक्स, इसका कितना, √2 माइनस पाई/4 से लेके माइनस पाई/4 प्लस एन पाई, तो इसका कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस पाई/4 डी एक्स। एक चीज चाहे तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, देखिए तो साइन का कितना होता है पीरियोडिक, आप कितना होता है 2 पाई, कितना होता है 2 पाई, ठीक है ना, तो यहां पे पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक उससे जोड़ लीजिए, या यहां पे इसका पीरियड कितना होगा देख लीजिए यहां पर, क्योंकि ये साइन जो हो जाएगा यहां पे देखिए इसका पीरियड जानते हैं कि साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, अब जानते हैं कि साइन एक्स प्लस जो भी हो जाएगा यहाँ पाई/4 हो जाएगा, इसका भी पीरियड कितना होता है हुआ, तो 2 पाई, ठीक है, इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई, या चाहे जो भी रहेगा यहाँ पे कुछ भी जोड़ दीजिए, जैसे साइन यहाँ पे एक्स प्लस एन टी कुछ भी जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका भी पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई सारा, तो इसका तो पीरियड आपको पता है कितना है 2 पाई, ठीक है, लेकिन आगे कितना -पाई/4, तो यहां पर, या इसको और देखिए आसानी से, अगर मान लिया कि इसको x को क्या मानते हैं हम लोग, x प्लस, इसको मानते हैं क्या, x प्लस पाई/4 को हम लोग मानते हैं कि z, इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो 1 + 0 और dz/dx, ओके, तो dx बराबर कितना हो गया dz। अब थोड़ा यहां पर देखो कि जब हमारा यहीं पे जब हमारा देखिए तो x इक्वल टू कितना था हुआ -पाई/4, तो z कितना हो गया यहाँ पर डाल के, तो -पाई/4, तो z बराबर कितना हो गया 0। जब x बराबर कितना है हमारा देखो तो कितना -पाई/4 प्लस कितना n पाई, तो कितना हो जाएगा z बराबर कितना होगा देखो तो -पाई/4, यहाँ रखो -पाई/4 प्लस n पाई, तो ये कितना हो गया n पाई हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो तो i बराबर हमारा यही है, ये i है मान लीजिए, तो कितना है यहाँ देखो √2, ये हो जाएगा कितना, जब ये था तो z कितना 0, ऊपर में कितना हो जाएगा n पाई, साइन कितना हो जाएगा यहाँ देखो तो z, ये कितना होगा dz, ओके। साइन का क्या है पीरियोडिक फंक्शन, साइन क्या है पीरियोडिक फंक्शन। अभी जस्ट आप रिपीट करके देखा जाए कि 0 से लेके n t
और ये फंक्शन ऑफ एक्स था आपका dx। ये पीरियोडिक है फंक्शन, टी पीरियड है आपका। तो उसके बाद कितना है हमारा, देखिए तो हमारा कितना होगा, इसका मतलब टी है, इसका मतलब है कि एन इधर हो जाएगा 0 से टी साइन एक्स dx हो गया। तो इसका कितना होगा बुआ, देखो तो कितना हो जाएगा साइन का। तो जब साइन है इसका तो इसका कितना हो जाएगा, देखो साइन तो पीरियोडिक है, इसका मतलब √2, इसका कितना हो जाएगा बुआ, इसका कितना हो जाएगा, देखो तो पीरियड कितना हो जाएगा यहां पर √2। तो यहां पर 2 n तो मल्टीप्लाई हो जाएगा n 0, यहां पर कितना होगा 0 से पाई, यहां पर देखिए तो कितना हो जाएगा, कितना, अच्छा यहाँ मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस 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 तो छोड़ दिए आप। तो ये देखिए तो मॉडुलस, इसका मॉडुलस, ओके, इसका मॉडुलस। तो इस मॉडुलस के अगर बात कर दिया जाए मॉडुलस की, ये तो साइन एक्स का हो जाएगा, साइन का मॉडुलस करेंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, साइन एक्स। यहाँ पर हम लोग कर दें यहीं पे, इसका तो इतना होता था, और साइन का कितना होगा, साइन एक्स का मॉडुलस अगर कर दिया जाए तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा पाई, ठीक, साइन एक्स प्लस पाई/4। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा बुआ, इसका भी कितना हो जाएगा पाई, मॉडुलस रहेगा। तो अभी जस्ट पीछे हम लोग देखे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे मॉडुलस ही मॉडुलस है, हम लोग मॉडुलस है, तो इसका कितना हो जाएगा पाई। तो यहाँ पाई हो जाएगा 0 से पाई, ये कितना हो जाएगा साइन जेड dz, ठीक है। अब यहां पर देखिए साइन जेड, यहां पर से पाई पीरियड का, तो पाई से लेके 0 से पाई का कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे इसका मतलब है कि n√2, यहाँ n√2 साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस जेड, और कितना हो जाएगा 0 से लेके पाई, ठीक है। अब ये बताइए कि माइनस n√2 कॉस पाई रख लीजिए, और माइनस क्या हो जाएगा cos 0 रख लीजिए। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो तो माइनस n√2, ये हो जाएगा -1 कितना होगा 2, इसका मतलब है कि 2√2n, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। इसका वैल्यू कितना होगा, ये समझ में आया, ये तो मैंने समझाने के लिए बहुत सारा रफली यूज कर दिया आपका, तो आप समझिएगा तो समझ में आ गया होगा आपको इजिली, आसानी से। या ध्यान रखेंगे मॉडुलस यहाँ पे था मॉडुलस, तो मॉडुलस साइन का पीरियड तो जानते ही है कि जितना साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई मॉडुलस करने के बाद, क्योंकि ग्राफ पीछे ही जस्ट आप देखिए ना, यहाँ पे कहाँ गया, जैसे साइन एक्स का देख रहे हैं यहाँ पे 2 पाई था, यहाँ पे देख रहे हैं 2 पाई है, तो इसको पाई हो गया, ठीक है, पाई पीरियड हो गया कि नहीं। मॉडुलस करते हैं, ये जो है ग्राफ किसका था, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का, तो 0 से पाई हो जाएगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 2√2n, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर 4 रहेगा तो 4 यहां पर रख देंगे, 8√2 हो जाएगा, ठीक है, पीरियड। इसका समझ में आ गया कैसे कैसे हम लोग वैल्यू दिए हैं, क्या यहां पे ठीक है, क्या लिखे हैं, चलिए यहां पर देखिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। चलिए ये क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। यहां पे क्या है कि अगर हमारा एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन, एफ रियल वैल्यू फंक्शन है, सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 4 और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। जब यहां पर यहां से यहां तक है ये फंक्शन हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, तब बोला देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, एक्स से लेके एक्स प्लस 8 फंक्शन ऑफ टी डी टी इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। अगर दिखाना है, प्रूव करना है कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा इसका वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन, और ये जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, तो ये बताना है कि इसका वैल्यू जो होगा कांस्टेंट होगा, इसका कांस्टेंट वैल्यू मतलब जितना होता है उतना ही होगा इसका। तो यहाँ पहले बताइए, ये फंक्शन है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कैसा है,
तो यहाँ देख रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स इतना। अगर मान ली कि यहाँ पर गिवन है हमारा रियल वैल्यू फंक्शन, अगर फंक्शन हमारा रियल वैल्यूड है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 4 और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 6, ठीक। यहां पर आगे देखिए x के जगह पर 2 है, 4 के जगह पर 6 है। इसका मतलब यहां पे अगर पुटिंग करते हैं, पुट कीजिए, x के जगह पर कितना रखते हैं, x प्लस 2, तो सेम मिल जाएगा। तो यहां देखिए तो फंक्शन ऑफ x प्लस 2 रखिए, x के जगह पर रिप्लेस कीजिए, तो यहां पे कितना हो जाएगा x प्लस 6, इधर कितना हो जाएगा देखो तो फंक्शन ऑफ x प्लस कितना हो जाएगा 2, रिप्लेस करेंगे 2 2 4, अब प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस 8 हो गया। अगर ठीक इसको 1 इसको 2, 1 एंड 2 से देखे तो क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2 से आपको क्या मिला कि ठीक इसको इसके जगह पर रख दीजिए तो कितना मिलेगा, फंक्शन ऑफ x प्लस 4 इसके जगह पर रख दीजिए तो कितना, फंक्शन ऑफ x प्लस 4 प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस 8। ठीक, ये साहब तो चले गए, तो हमारे पास क्या बचा, फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन ऑफ x प्लस 8। मतलब ये हुआ कि x प्लस 8 रखेंगे तो 8 जो हो गया ये हमारा क्या हो जाएगा, पीरियड हो गया। जैसा फंक्शन नहीं था अभी, फंक्शन में x के जगह पर t पीरियड है, और जैसा फंक्शन आ गया x का, तो इस फंक्शन x का t पे f(x) का पीरियड कितना हो जाता था, पीरियड ऑफ फंक्शन ऑफ x कितना हो जाता था, तो t होता था। ओके, ठीक। यहां पर अब यहां पर देख लीजिए, तो इसका ये मतलब है सेम, यहां पर क्या कर दें, फंक्शन ऑफ, यहां पे अब देखिए यहां पर अगर मान लिया जाए इसको, ठीक, इसका इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जो होता है तो कितना लिख दें हम लोग, यहां पर देखिए तो फंक्शन ऑफ यहां पर t है, तो x प्लस ये कितना था, यहां पे कितना था हुआ x और x प्लस 8 और ft dt, ठीक है। अब यहां पर देखिए तो इसको कितना कर सकते हैं, x प्लस x, और यहां पर कितना है, इसका मतलब है कितना हो गया, यहां पर देखो दोनों सेम, तो इसको लिख सकते हैं 0 to 8 और फंक्शन ऑफ t dt, ठीक है। जब ये पीरियड कितना है, t है, तो इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू निकालेंगे ये हमारा, इसका मतलब है t हमारा 8 रखेंगे, तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर मान लीजिए यही वैल्यू हम मान लेते हैं कि gx वैल्यू आता, लेट सपोज कर लीजिए कि यही gx हो गया इसका, तो यहां पे तो पीरियड यही हुआ। अब यहां पर देखिएगा इसका कितना हो जाएगा, 0 से लेके 8 फंक्शन ऑफ, देखते हैं यहां पे कि अगर t के जगह पर यहां पर कितना है कि ये फंक्शन ऑफ t है, क्योंकि t के जगह पर हमको क्या रखना है, x और इतना। तो अब यहां पर देखिए सपोज कर लीजिए कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ft, सपोज कर लीजिए, हम हटा देते हैं इसको, ठीक है, ये पे इसका इंटीग्रेशन है, सपोज कर लीजिए कि कितना, f और t का फंक्शन है, f और t का फंक्शन है। तो जो फंक्शन f का इंटीग्रेशन, सपोज कर लीजिए कि फंक्शन ऑफ, लेट मान लीजिए कि फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन हमने लिखा है f(x) और प्लस c, ठीक है, और ये फंक्शन का इंटीग्रेशन f(x) तो हमने लिखा है x है, तो ये हो गया, एक होगा ft रहेगा, तो ft अगर t है, यहाँ पे t रहेगा t, तो ये कितना होगा, t का फंक्शन हो जाएगा। तो जब इंटीग्रेट किए यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कितना हो गया बुआ, ft प्लस c। अब यहां पर देखा जाए तो 0 से लेके 8 तक, यहां पर देखे तो f यहां पर 8 माइनस f 0 रखा जाए, तो इसका वैल्यू देखेंगे क्या कि जो फंक्शन ऑफ t प्लस इतना, अब मान ली कि यहां पर t है, नहीं तो इतना है t प्लस 0 या t, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा दोनों का दोनों सेम हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया, जितना वैल्यू हो जाएगा उसका। समझ में आई बात की नहीं, नहीं आई, तो देखिए इसका जो वैल्यू हो गया, जितना इसका होगा वही इतना इसका होगा, ठीक है। अब t के जगह पर अगर मान लिया जाए t है, t के जगह पर कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस t, यहां पर देखिए यहां पर कितना है, यही है हमारा 0 0, इतना था, वैल्यू कितना हो गया, सेम हो जाएगा हमारा। इसका वैल्यू कितना हो गया, बदल के कांस्टेंट, दोनों का वैल्यू सेम, कट के 0, कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि 8 रखेंगे तो उसका भी वैल्यू कितना आएगा, जितना यहां पर देखिए, यहां पर अगर t है, t हमारा x के जगह कितना रखें 0,
सपोज कर लीजिए इसी में देखिए ना कैसे है, मैं ये बोल रहा हूँ कि f0 प्लस 8 बराबर f0, इसका मतलब क्या है f8 माइन बराबर f0। तो यहाँ पर देखा जाए तो यही चीज हो जाएगा ना कि f0 माइनस f0 कितना हो जाएगा बुआ, 0, कांस्टेंट वैल्यू, कट गया ना, कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेंट, तो यही वैल्यू होगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ये क्या हमारा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसका वैल्यू दो दिखेंगे, ये जी जो है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि जी का जो मान लिया सपोज किया था, कभी कभी रहेगा कि 0.8 में वैल्यू जो होगा वही कितना हो जाएगा, 0 का वैल्यू होगा, ठीक है। जी फंक्शन अगर माने तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया हमारा। ये समझ में आ रहा होगा इजिली आपको, आसानी से। आगे देखिए आप, आगे देखिए क्या होगा। हम लोग क्वेश्चन यहां देखिए, पीरियोडिक फंक्शन अच्छे से समझिएगा। यहां पे टोटल ए पीरियोडिक फंक्शन विथ द पीरियड 1, पीरियड कितना हुआ, 1 पीरियड, 1 पीरियड इज इंटीग्रेबल ओवर एनी फाइनाइट इंटरवल। कोई भी फाइनाइट इंटरवल होगा, फाइनाइट ए से लेके बी तक, उसके, और 1 जो है क्या है हमारा यहाँ पर, पीरियड है उस फंक्शन का। तो अगर कोई फाइंड आल्सो क्या लिखा है, फॉर टू रियल नंबर ए एंड बी एंड फॉर टू अनइक्वल नन जीरो, ये जो है ए और बी और दो नन जीरो पॉजिटिव इंटीग्रल एम और एन ले रहे हैं, एम और एन है यहाँ, ठीक है, एम और एन दो पॉजिटिव इंटीग्रल ले लिए आप, ठीक है, एम और एन, उसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर थे उधर कर लिए। तब देखिए तो क्या इतना हो गया, ए से लेके एन तक का वैल्यू ए प्लस इतना पीरियोडिक, पीरियड का मतलब समझ रहे हैं कि लेट, अगर मान लिया फंक्शन ऑफ एक्स इज ए पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड कितना है, पीरियड कितना है हमारा 1, पीरियड 1, दैट इज, इसका यही मतलब हो गया कि फंक्शन एक्स में 1 प्लस एक्स कर दिया जाए, पीरियड एक्स प्लस 1, तो इसका मतलब फंक्शन ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, यहां पर देख लीजिए, यहां पर बोल रहा है कि पॉजिटिव हमारे एन है और ये दिया हुआ है, तब बोल रहा है कि इसका वैल्यू कितना, ये दिया ही हुआ, प्रूफ करना है कितना, एन से लेके एम तक का वैल्यू। तो पहले ये बताइए कि ये तो फंक्शन हमारा कितना पीरियोडिक है, एफ 1, अगर हमारा पीरियोडिक है तो यहां पर देखिए तो ए से लेके ए प्लस एन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ये पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए इसके जगह पर, ठीक, हम लोग याद होगा, आपको याद होगा क्या, ए प्लस एन टी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब इसका क्या लिखते थे, एन इंटू 0 टी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, यही ना। पीछे प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है, अभी जस्ट यहाँ पे पढ़े ही हैं हम लोग, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये इसको फंक्शन ऑफ, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ए से लेके ए प्लस एन इंटू टी की जगह पर कितना हुआ 1, अ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, यहां पर ए साहब गायब, इसका मतलब कितना, 0 से लेके एन इंटू 1 अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स क्या है हमारा पीरियोडिक, इसका मतलब कितना एन, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 अ फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, 0 से लेके, ठीक, और एन आगे चला गया। तो ये समझ में आया कैसे आ गया, प्रॉपर्टी से। सिमिलरली देखिए तो जी बी से लेके बी प्लस एम तक की बात अगर करते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन है पीरियोडिक है, उसका पीरियड 1 है, इसको लिख सकते हैं बी से लेके बी प्लस एम इंटू 1 फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब है कि इसका कितना लिखोगे, 0 से लेके एम इंटू 1 फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। यहां देख रहे हैं आप पीरियोडिक फंक्शन है, इसका क्या मतलब होगा कि एम इंटू 0 से लेके 1 फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स हो गया। और ये इसका वैल्यू मैंने इसका निकाला और इसका निकाला, पीरियोडिक फंक्शन है तो। अब लेकिन क्वेश्चन तो कह ही रहा था आपका कि यहां पर जब ए वैल्यू किसका, ए से लेके ए प्लस एन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स बराबर कितना है, बी से लेके बी प्लस एम फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स है। तो इससे क्या मिला आपको, इसका वैल्यू कितना मिला, तो इसका वैल्यू यही मिला है, एन इंटू 0 से 1 फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। ये कितना है, एम इंटू 0 से लेके 1 फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। इसको साहब को इधर ले जाइए आप, इसको लेफ्ट में, तो कितना हो गया, एन माइनस एम और 0 से लेके 1 फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स।
इक्वल टू 0, ये तो कांस्टेंट है इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल ए नॉट एम। चलिए यहाँ पर दो इंटीग्रल वैल्यू है, पॉजिटिव इंटीग्रल 2 - 4, 4 - 2, जो भी वैल्यू इधर कर देंगे इतना, तो 0 से लेके 1 फंक्शन ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया, इधर कितना होगा dx, इसका वैल्यू कितना हो गया 0, तो इसका वैल्यू यही 0 आ गया, ये एक तरह से कहिए तो 1 हो गया। अच्छा n से लेके m तक, अगर ये वैल्यू n से लेके m तक, तो इसका लिखे कितना है, n से लेके m तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप हमारा देख लीजिए, तो पीरियोडिक है तो n से लेके m तक, अभी मैंने a से लेके b तक, ये पीरियोडिक तो है ही, ये समझ में आया। तो ये दोनों के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा बुआ, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना ले लेंगे हम लोग, 0 से लेके कहाँ तक, 0 से लेके जो वैल्यू निकालना होगा n से m तक, ये वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। कितना आ गया बुआ, 0 से लेके 1 एफ एक्स डी एक्स, यही ना एफ एक्स डी एक्स। अब हमारा वैल्यू निकालना कितना है इसका, तो इसके लिए मैं क्या कर दूं, अब देखिए तो कितना था, जी एन एम से लेके एन फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब ये है कि हमारा 0 से लेके 1 फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना आया था 0, इसको कितना लिख सकते हैं, अगर हमारा यहाँ पे कितना है 0 से लेके 1 तक का वैल्यू आ गया, इसमें कितना है बुआ, यहाँ देखो था, मतलब 0, यहाँ पे देखो m है, यहाँ पर देखो तो कितना हो गया, n में से m घटा लो प्लस m कर दो फंक्शन ऑफ x dx, ठीक, कितना a प्लस एन टी फंक्शन ऑफ x dx, कितना करते थे, तो यहाँ पर n 0 से लेके t फंक्शन ऑफ x dx होता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखे तो m प्लस इतना, इसको कितना कहते हैं m, ये देखो सजा के इसी पे a प्लस a, तो यहाँ पर m प्लस n माइनस m फंक्शन ऑफ x dx, क्योंकि ये पीरियोडिक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 से लेके n माइनस m फंक्शन ऑफ x dx। इसको लिख सकते हैं 0 से लेके n माइनस कितना है, n माइनस m इंटू 1 फंक्शन ऑफ x dx। तो यहाँ पर देखो n माइनस कितना हो गया, n माइनस m, यहाँ पर कितना होगा 0 से लेके 1 फंक्शन ऑफ x dx। तो इसका वैल्यू कितना आ गया तुम्हारे पास, n माइनस m का कितना वैल्यू आ गया, यहाँ पे देखो अभी कितना आ गया 0, इसका वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, जस्ट अभी पीछे निकला था हमारा वैल्यू ये, इसका वैल्यू कितना हो गया 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0, प्रूव ही करना है तो आ गया इसे। ये समझ में आ रही है ना बात। चलिए हम लोग यहां तक समझ में आ गया है, इस क्वेश्चन को बना के देखिए अब क्या होता है। इस क्वेश्चन का 0 से लेके 200 पाई, तो पहले तो इसका देखिए 0 से लेके 200 पाई अंडर रूट ऑफ, इसका कितना हो जाएगा बुआ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 काटेंगे डी एक्स, तो इसका कितना होगा 0 से लेके 200 पाई। अब क्या है कि अंडर रूट हमारा कितना है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन रूट के अंदर कभी भी रहेगा तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू होता है ना, तो मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन का निगेटिव वैल्यू मॉडुलस इतना, तो इसका पीरियड कितना तो पाई। जब जानते हैं आप कि 0 से लेके एन टी, टी हमारा क्या पीरियड है फंक्शन ऑफ एक्स का डी एक्स का, तो एन बाहर, पीरियड का जो रहेगा टी वही रह गया, ओके। तो यहां पे देख रहे हैं पाई पीरियड है, इसका मतलब है कि साइन का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा बुआ, यही ना, इसका देखो कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, तो देखिए तो कितना हो गया 200 और 0 से लेके पाई, और कितना हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब ये बताइए मॉडल यही ना है हमारा पीरियड साइन एक्स डी एक्स। अब यहां पर देखिए तो साइन एक्स का इंटीग्रल 0 से पाई, 0 से पाई कितना हो जाएगा इसका, तो 0, ये देखो तो ये फंक्शन ठीक वहीं पर कौन सा 7 प्रॉपर्टी जो पीछे था 200 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि ये जानते हैं कि फंक्शन में x जो है हमारा कितना है साइन एक्स।
अब इसमें से पाई माइनस एक्स करने के बाद कितना होता है, पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो जब ऐसा होता है पाई में से जब घटाए हैं, प्रॉपर्टी यही ना हो गया फंक्शन ऑफ एक्स। तो पाई माइनस एक्स इसका मतलब 2 से आगे इसका कितना हो जाएगा हाफ, और ये हो जाएगा कितना साइन एक्स डी एक्स। ओके, तो ये हो गया 400। ठीक है, कितना हो गया 2। साइन का कितना हो जाएगा माइनस कॉस, माइनस कॉस इसका कितना हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, कितना आ जाएगा यहां पे 400, यहां पे कितना होगा 0 से लेके पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स 400। अब कितना है इसका, तो एरिया हमारा कितना हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, 0 से पाई बाई 2 तक। तो इसका क्या हुआ होगा कॉस का माइनस, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन हो गया ना, क्योंकि साइन ही है, साइन का कितना होगा साइन हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा देखो तो माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाई 2 400 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा कॉस माइनस चले बुआ देखो तो कितना हो गया -400 कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0 कितना -400, इसका वैल्यू 0, इसका हो गया 1, तो कितना हो गया 400। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, पीरियोडिक फंक्शन था उसका मैंने यूज किया, उससे यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे देख लीजिए इसका पीरियड पता था हमको, इसका प्रॉपर्टी जो है इसमें थोड़ा लगा दिए इसको, इसका वैल्यू आराम से क्या किए हम लोग निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पे कौन सा यही प्रॉपर्टी यूज किया 7 वाला जो पीछे पढ़े थे आप, कौन सा प्रॉपर्टी, तो आप देख रहे होंगे कि 0 से लेके मैंने बोला था 2a कभी रहेगा x dx 2a रख के देखे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्वाइस हो जाएगा 0 से लेके फंक्शन ऑफ x dx। लेकिन वैल्यू कब लिखेंगे, जब फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखते हैं तो जैसा फंक्शन है वैसे ही आ जाएगा। तो अपने यहाँ पे रखें तो फंक्शन ऑफ पाई माइनस एक्स, पाई था यहाँ पर, तो पाई माइनस एक्स रखने के बाद क्या हो जाएगा बुआ, तो पाई साइन जैसा था वैसे ही, तो इसका मतलब 2 आ गया, 2/2 कर दिया तो इतना वैल्यू आ गया 400 आ गया। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इस तरह से। चलिए देखिए यहाँ पे लिबनीज रूल, लिबनीज रूल को फिर आगे समझाते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गए होगा अच्छे से आपको। ठीक, नेक्स्ट में लिबनीज रूल पर हम लोग पढ़ेंगे लिबनीज को।